सोचिए अगर इस दुनिया में इंसान झूठ बोल जाए और उसी झूठ को साबित करने के लिए भगवान स्वयं अपने मंदिर से चलकर इंसान के सामने खड़े हो जाएं, तो क्या यह ईश्वर सबकी सबसे बड़ी लीला नहीं होगी। यही चमत्कार, यही सत्य और यही अद्भुत कथा जुड़ी है उस मंदिर से जिसे आज हम साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से जानते हैं। यह कथा हमारे भारत की पवित्र भूमि ओडिशा से आती है। यहाँ पुरी के पास एक छोटा सा गांव स्थित है। इसी गांव में वह प्रसिद्ध और चमत्कारी साक्षी गोपाल मंदिर है, जो आज भी भक्तों के लिए सत्य और विश्वास का संदेश देता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण युवक रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर था और न ही समाज में ऊंचा स्थान, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी वह थी भगवान पर अटूट श्रद्धा और सच्चा हृदय। वह युवक प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था, भगवान की सेवा करता था। भगवान का नाम जपना और सच्चे मन से पूजा करना ही उसका जीवन था। उसी गांव में एक और ब्राह्मण रहता था, जो बहुत धन्यवान और प्रतिष्ठित था। उसके पास सब कुछ था, धन, मान और सम्मान में ऊंचा स्थान। उसकी एक सुंदर और संस्कारी पुत्री थी, जो गुणों से भरपूर थी। समय के साथ उस कन्या और गरीब युवक के बीच प्रेम हो गया। उनका प्रेम सच्चा था, पवित्र था, लेकिन समाज की नज़रों में यह मेल असमान था। जब यह बात उस धनवान ब्राह्मण को पता लगी तो उसने तुरंत इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने कहा कि एक गरीब युवक अपनी बेटी योग्य नहीं है। गरीब युवक का मन टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि अगर उसका प्रेम सच्चा है तो भगवान उसका साथ जरूर देंगे। कुछ समय बाद गांव के लोगों में दबाव में धनवान ब्राह्मण मंदिर पहुंच गया और भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने वचन दे दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से करेगा। उसने यह वचन सबके सामने दिया और कहा कि यह अपने वचन से मुकरा तो भगवान गोपाल स्वयं उसके साक्षी होंगे। गरीब युवक ने इस वचन को भगवान की कृपा मान ली और पूरी श्रद्धा और प्रतिष्ठा करने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ धनवान ब्राह्मण ने मन में लालच और अहंकार फिर जाग गया। वह विवाह की बात कही तो वह अपने वचन से मुकर गया। उसने साफ कह दिया कि उसने कोई वचन नहीं दिया था। यह भी कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भला क्या गवाही दे सकती है। यह सुनकर गरीब युवक का संसार उजड़ गया। गांव वाले भी चुप हो गए और उनको उसका साथ देने से इनकार कर दिया। टूटे हुए मन से और भारी आंखों के साथ युवक मंदिर पहुंचा। उसने भगवान गोपाल के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, प्रभु, आपने सब कुछ देखा है, आपने सच्चाई जानी है, क्या आप मेरे साथ चलकर सत्य की गवाही देंगे। उस सच्चे भक्त की पुकार सुनकर भगवान का हृदय पसीज गया। भगवान ने कहा कि उसके साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में वह पीछे मुड़कर उन्हें नहीं देखेगा, केवल उसके चरणों की ध्वनि पर विश्वास रखेगा। गरीब युवक ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वह आगे आगे चलता रहा और भगवान उसके पीछे पीछे चलते रहे। रास्ते में भगवान के चरणों की मधुर ध्वनि आती रही, जिससे युवक को विश्वास बना रहा कि भगवान उसके पीछे हैं। दिन और रात बीतते गए। लंबी यात्रा पूरी होने की लगी और जब गांव के पास पहुंचा तो युवक के मन में हल्की सी शंका उत्पन्न हो गई। उसे डर लगने लगा कि भगवान रुक तो नहीं गए। इसी शंका में उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसी क्षण भगवान वहीं पत्थर की मूर्ति बन गए। यह देखकर युवक फूट फूट के रोने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और यह अद्भुत चमत्कार सबके सामने प्रकट हो गया। जब धनवान ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा तो वह घमंड टूट गया। उसने अपने पाप और झूठ का एहसास हुआ। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और यही उस गरीब युवक से क्षमा मांगी। अंत में अपनी बेटी का विवाह उसी युवती से कर दिया। उसी स्थान पर भगवान
गोपाल की प्रतिष्ठा की गई, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य के साक्षी बने थे, इसलिए उनका नाम पड़ा साक्षी गोपाल। बाद में यह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान है। यह मंदिर आज भी लोगों को यह संदेश देता है कि सत्य कभी हारता नहीं और हमेशा ईश्वर सच्चे भक्त के साथ खड़े रहते हैं। साक्षी गोपाल मंदिर के केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सत्य की जीवंत मिसाल है। यहाँ आने वाला हर भक्त यह अनुभव करता है कि जब इंसान का साथ छूट जाए, तब भी भगवान उसका हाथ थामे रहते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, अंत में टूटता जरूर है और सच्चाई हमेशा जीत जाती है। अगर आपको यह पवित्र चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी सच्ची, सरल और भावपूर्ण भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।